तो आ गए सब लोग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम, बिना किसी भाषण, बिना किसी प्रवचन के। सबसे पहले जानते हैं कि आज क्या करने वाले हम। तो देखिए, आज हम लोग फिजिक्स के दूसरे चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हम लोग। जितने भी 2023 बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, सब के सब सवाल करेंगे। सर कितने करेंगे टोटल? बढ़िया सवाल। टोटल 35 क्वेश्चन आज करने वाले हम लोग चैप्टर 2 से 2023 के लिए जो इम्पोर्टेंट है। पहला सवाल तो आपने अब तक पढ़ लिया होगा, आप चाहें तो फिर से पढ़ लें। पढ़िए, तब तक हम इन सबको मिटा रहे हैं। पहला क्वेश्चन जो है बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसका अंदाज़ा इसके पूछे गए साल से लगा सकते हैं, 2013, 2015 और 2016। हालांकि उसके बाद इसे अभी तक नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? सोचने वाली बात है, पूछने योग्य है। सवाल देखिए, 64 समरूप बूंदें जिनमें से प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है। 64 बूंदों की संख्या है और प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है। इन 64 को मिला करके, इन सबको मिला करके एक बड़ा गोला बनाया जाता है। तो कह रहा है कि बड़े बूंद की धारिता माइक्रोफैराड में कितनी होगी, मैंने कितना माइक्रोफैराड होगा। देखिए, ऐसे सवालों को बनाना बड़ा आसान है। बस आप यह देखिए कि कितनी बूंदें हैं। जब ऐसा सवाल आएगा तो 64 बूंदें हैं। इनका कर लीजिए घनमूल। क्या कर लीजिए? घनमूल। अब आपको पता ही है कि इनका जो घनमूल होगा 64 का 4 होगा, और इस घनमूल को आप दिए गए धारिता से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 20 माइक्रोफैराड। यानी उस बड़े बूंद की जो धारिता होगी वो टोटल 20 माइक्रोफैराड हो जाएगी। ऑप्शन डी। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। लेते हैं दूसरा प्रश्न। कह रहा है, बढ़िया सवाल है, ध्यान से देखिएगा। ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता होगी। 2013 और 2018 में पूछा गया था। चित्र आप स्पष्ट देख लीजिए, और यहाँ पर हमें समतुल्य धारिता निकालनी है ए और बी के बीच में। हम सबसे पहले टारगेट करेंगे इन दोनों को, क्योंकि इनके बाद ही कहानी बनेगी। ये दोनों किस में हैं? सर ये दोनों समांतर क्रम में हैं। समांतर क्रम में क्या होता है? समांतर क्रम में क्या होता है? सर डायरेक्टली जुड़ जाते हैं। समांतर क्रम में संधारित्र की धारिता सीधे सीधे जुड़ जाती है। तो जोड़ लीजिए, 3 2 कितने हो जाएंगे? 5। यानी इसके बाद की अगर हम कहानी कहें तो ये कछु इस प्रकार का होगा, इस तरह से। यानी ये दोनों जॉइंट हो गए, ये दोनों जॉइंट होके ये दे दिए हमको, ये ए और ये बी सिरा है। अब 3 और 2 5 होता है, तो ये हो गया 5 माइक्रोफैराड, और ये पहले से ही था 4 माइक्रोफैराड। अब हमको देखना है कि टोटल कितना होगा। तो ये किस में है? अब सर श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में कैसे जुड़ता है? सर 1 बाई करके। श्रेणी क्रम में कैसे जुड़ता है? 1 बाई करके, 1 बाई करके जुड़ता है। तो जोड़ा जाए। देखिए, श्रेणी क्रम में जो धारिता होती है, श्रेणी क्रम में क्यों भाई क्यों भाग रहे हो? 1 बाई सी बराबर होता है 1 बाई C1 यानी कि 5 प्लस 1 बाई C2 यानी कि 4। यदि हम इनका एलसीएम निकालें तो 20 होगा, और यहाँ से ये 4 बार में कटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 4, और ये 5 बार में कटेगा 20 तो यहाँ पर हो जाएगा 5। यानी यहाँ पर जो मान आ रहा है वो कितना आ रहा है? 9/20। तो ये तो 1 बाई सी का मान है। ध्यान दीजिए, 1 बाई सी का मान 9/20। तो सी का मान इसको ऊपर लेके जाइए तो ये भी क्या कर जाएंगे? पलट जाएंगे। तो सी का मान कितना हो जाएगा? सी का मान कितना हो जाएगा भाई?
कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 1/c का जो मान आ रहा है, एक बार और देख लीजिए, 9/20 आ रहा है। तो c का मान कितना होगा सर, 20/9 होगा। 20/9 होगा तो 20/9 माइक्रो फराड हमारा आंसर होगा। डी आंसर होगा। समझे कि नहीं समझे? समझे होगे। देख लीजिए इसको, ये रहा टोटल सवाल। बढ़ जाए अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 भी वही एक आ रहा है, ए और बी के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात कर लीजिए। देखकर डरना नहीं है, पहली चीज तो डरना नहीं है। डरना नहीं है तो नहीं है। 12 में पूछा गया था इसे 12 में पूछा गया था। आसान है, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। इसको ध्यान से देख लीजिए एक बार। इसको हम जूम कर दे रहे हैं कहिएगा तो, और ध्यान से देख लीजिए आप लोग। ठीक, देख लिए, उम्मीद है कि देख लिए होंगे आप लोग। देखिए सबसे पहले आप इसे देखिए, इसको और इसको, ये दोनों एक ही तार में जुड़े हुए हैं, एक ही तार में, यानी ये दोनों किस में है, श्रेणी क्रम में है सर। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, श्रेणी क्रम में इनवर्सली जुड़ता है। तो 1/, करके जोड़ोगे तो आप जोड़ लो, 1/c बराबर 1/4 प्लस 1/4, ऐसे करके जोड़ोगे तो आपको 2 मिल जाएगा। आप जोड़ के देख लो, आप जोड़ के देख लो, ठीक। तो ये मिल जाएगा 2, ये दोनों मिलके देगा आपको 2 माइक्रोफैराड। अब ये तो दोनों हो गए क्लियर। अब ये दोनों बचे, ये वाले, इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं हम। ये 2 माइक्रोफैराड के हैं, सॉरी 4 माइक्रोफैराड के हैं, माफ़ कीजिएगा। और ये दोनों मिलके तो हमको 2 दे दिया है, तो यहाँ लिख देते हैं 2। इसके बीच में भी एक यहाँ से जुड़ा हुआ है, हाँ सर जुड़ा हुआ है, ये भी 2 माइक्रोफैराड का है। तो अब बताइए कि ये दोनों किस में है, ये दोनों किस में है सर, समांतर क्रम समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में डायरेक्टली जुड़ जाते हैं, तो डायरेक्टली जोड़ दीजिए, 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4। अब जब ये 2 2 4 हो जाएंगे तो ये देखिए, ये वाला 4 वाला, और ये दोनों मिल करके, अरे यार क्यों तंग कर रहे हो, ये दोनों मिल करके आपको कितने दे दिए सर, 4 दे दिए। इधर ये कितना है, पहले से ही 4 है, तो ये हो गया 4, ये हो गया 4, और ये हो गया 4। स्पेस की कमी जो है ना परेशान कर रही है हमको। तो ये तीनों के तीनों 4 हो गए। अब बताइए ये तीनों किस में है, जब ये दोनों जुड़ेंगे तो यहाँ से एक ही तार में हो जाएंगे दोनों। अब ये देखिए ध्यान से, तीनों के तीनों एक ही तार में है, तीनों के तीनों एक ही तार में है। तो ये तो हो गया श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, 1/, करके जोड़ दिया जाता है। तो जोड़ दिया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। चलो, तो 1/c बराबर 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, एलसीएम कितना हो जाएगा, 4, ऊपर कितना हो जाएगा, 1 1 1 3। तो 1/c का मान 3/4, तो c का मान कितना, 4/3, 4/3 सी हो जाएगा आंसर। स्पेस की कमी के लिए आप हमें क्षमा करें सर, कितना क्षमा मांगिएगा, कितना माफ़ी मांगिएगा आप। हाँ लीजिए, फिर आ गया, ये एकदम आसान है यार। अरे डरना नहीं है, कहाँ जा रहे हो, कहाँ भाग रहे हो भाई। देखो कह रहा है कि ए और बी के बीच समतुल्य धारिता है, ये तो देखते ही बनने वाला सवाल है, अरे देखते ही बनने वाला सवाल है। कह रहा है यहाँ पर ये इसकी धारिता कितनी है, सी, यहाँ पर ये धारिता कितनी है, सी। तो कह रहे समतुल्य धारिता कितनी होगी। यहाँ ध्यान से देखिए, ये देखिए ये तार, ये देख रहे हो आप लोग, ये तार, हाँ सर देख रहे हैं। अब बताओ कि अगर इस संधारित्र के दोनों तार जोड़ दिए जाए तो फिर यहाँ आवेश जमा कहाँ से होगा, यहाँ से आवेश चलेगा, चल के इस कोने पर आ जाएगा, तो कोई फायदा नहीं है। यानी ये संधारित्र हो गया कैंसिल। किसी भी संधारित्र के ऊपर अगर तार लगा दिया जाए दोनों सिरों से, तो वो संधारित्र का कोई वैल्यू नहीं होता है। सर ज़्यादा स्टाइल मार रहे हो आप, अरे नहीं रे, समझना तो पड़ेगा ना। तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, तो बचा कौन, ये बेचारा सी। तो बस समतुल्य धारिता कितनी हो जाएगी, सी। बचकाना सवाल था एकदम, 2021 में पूछा, देख रहे हो 2021 में पूछा। क्वेश्चन नंबर 5, विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है। विद्युत द्विध्रुव कौन नहीं जानता है, विद्युत द्विध्रुव को, जब 2 समान एवं विपरीत प्रकृति के आवेश
अल्प दूरी पर स्थित हो, अल्प दूरी पर स्थित हो तो इस युग्म को बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। कह रहा है निरक्षीय स्थिति, कौन स्थिति, निरक्षीय स्थिति, ये देखो निरक्षीय स्थिति ये होता है। लंबवत, इसके बीचों बीच में लंबवत अगर डाल दें हम तो इसको बोलते हैं निरक्षीय स्थिति, सीधा एकदम सीधा, कहीं पर भी पॉइंट ले लो। कह रहे इस पॉइंट पर विद्युत विभव, याद रखना कि निरक्षीय स्थिति में जो विद्युत विभव होता है वो 0 होता है। कितना होता है? 0, नो ड्रामा, सीधे 0, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, यदि समान धारिता C वाले n संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य धारिता। 22 में पूछा, कह रहा है कि C धारिता वाले n संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ रहा है, समांतर क्रम में जोड़ रहा है, ध्यान दीजिएगा, समांतर क्रम में, ये ऐसे करके ढेर सारों को वो एक में से क्या कर दे रहा है? जोड़ दे रहा है। इसको बोलेंगे समांतर क्रम। तो कह रहा है कि तुल्य धारिता कितनी होगी। देखिए समांतर क्रम में क्या होता है, बोलो। समांतर क्रम में हम अभी बताएं आप लोगों को, नहीं बताए तो अभी सीख लीजिए। जैसे ये मान लीजिए 4 है, ये ए है, ये बी है, तो ए और बी के बीच समतुल्य धारिता पता करनी है। ये मान लीजिए 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड। तो समांतर क्रम में ये जो क्रम दिखाई दे रहा है आप लोगों को, समांतर क्रम में संधारित्रों की धारिता को डायरेक्टली जोड़ देने पर टोटल धारिता आ जाती है। तो ये तो 2 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 8 माइक्रोफैराड यहाँ पर हो जाएगा। अगर सब माइक्रोफैराड में है तो कह रहा है कि ऐसे n को जोड़ दिया गया है, तो बताओ यहाँ पे 4 को जोड़ा गया तो 4 दूना 8, तो n को जोड़ा जाएगा तो क्या हो जाएगा? n गुना हो जाएगा। तो सबकी धारिता कितनी है? C है, C ऐसे करके जाएगा, तो n तक जाएगा तो कितना हो जाएगा? n इंटू सी, समांतर क्रम है, डायरेक्टली जुड़ता है। हाँ सर, बढ़िया। अगला सवाल कह रहा है, ध्यान से देखिए, ये भी न्यूमेरिकल ही है, सो ध्यान से देखिए आप लोग। कह रहा है कि 10 माइक्रोकूलम और -10 माइक्रोकूलम के 2 बिंदु आवेश वायु में 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, निकाय की स्थितिज ऊर्जा होगी। देखिए 2 आवेश हैं, ये है Q1 और ये है Q2। दोनों आवेशों को रखा गया है वायु में परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर। दोनों के बीच, दूरी तो बता ही दी, दोनों पर जो आवेश है वो है 10 माइक्रोकूलम। बस एक प्लस में है और दूजा माइनस में है। तो कह रहे हैं निकाय की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। देखिए आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा की अगर हम बात करें, आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा यानी U, तो बराबर होता है 1 बाई निर्वात वाई के लिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बट्टा R। Q1 इंटू Q2 बट्टा R, ये होता है स्थितिज ऊर्जा। तो चलो निकाल लो भाई। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान आप लोग को पता होना चाहिए, 9 गुने 10 के पावर 9। जी सर पता है। और Q1 कितना है? 10 माइक्रोकूलम यानी 10 गुने 10 के पावर -6। चूँकि Q2 भी उतना ही है तो चाहो तो 2 से गुना कर लो। हाँ सॉरी, गुना करना है तो 2 से नहीं, माफ़ कीजिएगा, स्क्वायर कर लो। 2 से गुना बोल रहा है, चलो गुना ही कर लो। 10 गुने 10 के पावर -6 माइक्रो है ना, कूलम ना ऐसा ही मात्रक होता है, सोचिएगा मत। 40 सेंटीमीटर है, हम जानते हैं कि दूरी का सही मात्रक मीटर होता है, तो इसको हम 100 से भाग देंगे तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा?
कितना हो जाएगा, 4/10 हो जाएगा, 4/10 हो जाएगा, तो 4/10। अब बताइए यहाँ पर क्या होगा, सोचिए यहाँ पर क्या होगा। यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, कुछ नहीं, यहाँ पावर को पहले देख लीजिए, यहाँ पे देखिए 10, यहाँ पे देखिए 10, यहाँ पर तो 10 और 10, इन 10 का पावर 2, 10 10 10 का पावर 2, 10 के पावर 9, कितना हो जाएगा 10 के पावर 11, तो 9 गुना 10 के पावर 11। चलो लिख लेते हैं थोड़ी देर के लिए, गुना 10 के पावर -6, ये देखिए, और 10 के पावर -6, ये तो होगा माइनस, तो 10 के पावर -12 हो जाएगा। तो ऊपर इतना आ रहा है, ऊपर इतना आ रहा है, और बट्टा 4 गुने मतलब 4 सॉरी बट्टा 10, तो ये बट्टा का 10 भी ऊपर भेज दीजिए, तो ये हो गया। अब बताइए ध्यान से आप लोग, अब कहानी क्या होगी, यहाँ 10 के पावर 11, यहाँ 10 के पावर 12, ये 10 मिल करके 10 के पावर 12, यानी ये और ये तो हो गया खत्म, खत्म एकदम। ध्यान से देखते रहिए आप लोग, ध्यान से देखते रहिए। 9/4 आ रहा है टोटल, 9/4। अब 9/4 को 4 से हम भाग दे दे तो कितना आएगा, 4 दूना 8, एक बचेगा, फिर 4 दूना 8, फिर 4 बचे 20, यानी कि 2.25 आएगा। तो सर 2.25 तो 2 बार है सर, ए में भी सी में भी, पर एक प्लस में दूजा माइनस में। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ चार्ज भी एक प्लस में था और क्या था एक माइनस में। तो अगर हम प्लस और माइनस को गुना करें, प्लस और माइनस को गुना करें तो मान किस में आएगा, माइनस में ही आएगा। सर पहले काहे नहीं बता रहे थे, हैं क्या इतनी समझदारी नहीं हुई। तो ये हो जाएगा, बात आई समझ में, बिल्कुल आया। अगला सवाल, धातु का प्रावैधुतांक होता है, देखिए धातु का प्रावैधुतांक जो होता है अनंत होता है, अनंत, इनफिनाइट। विभव पर्णवता बराबर होता है, विभव पर्णवता, देखिए विभव पर्णवता मतलब dv बट्टा dx, या इसको बोलते हैं dv बट्टा dr। ये डिफाइन करता है कि दूरी किस दूरी किस मैंने किसके रिस्पेक्ट में लिया गया है। r के लिए लोगे तो r होगा, x के लिए लोगे तो x होगा। मैं मान क्या रखे हो आप, माने क्या हो उसको। तो विभव पर्णवता बराबर क्या हो जाएगा, dv बट्टा dx, dv बट्टा dx। 21 में पूछा इसे, बढ़िया सवाल है, याद रखिएगा, dv बट्टा dx। r भी लिखा जा सकता है इसलिए बता दिया आप लोग। 1 फैराड बराबर होता है, 1 फैराड, फैराड क्या बताइए तुम सर, धारिता का सही मात्रक, धारिता का सही मात्रक। C बराबर क्या होता है सर, Q बट्टा V। तो फिर ले लीजिए, ये जो कह रहा है धारिता मतलब फैराड, तो फैराड यानी धारिता का सही मात्रक। C बराबर होता है Q बट्टा V, तो Q का सही मात्रक सर कूलाम, ये वाला C नहीं, कूलाम वाला C, कूलाम वाला C। और V का सही मात्रक सर वोल्ट, तो कूलाम प्रति वोल्ट। 1 फैराड है तो 1 कूलाम प्रति वोल्ट, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अगला, विद्युत विभव बराबर होता है, V बराबर क्या पढ़े हम लोग कि प्रति एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर विभव कहते हैं। तो विद्युत विभव का बराबर क्या होगा, प्रति एकांक धनावेश को किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को, यानी W बट्टा Q, W बट्टा Q, कार्य बट्टा आवेश। अगला, एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। 21 में पूछा, छोटा दिख रहा है आप लोगों को, बड़ा कर दे, चलिए देख लीजिए। हाँ अब दिखना चाहिए, इससे भी बड़ा, कितना बड़ा कराओगे लोग, काहे बच्चे की जान ले रहे हो। समांतर प्लेट संधारित्र है, समांतर प्लेट संधारित्र है, कह रहा है कि उसके लिए धारिता का व्यंजक कौन है, इसमें से क्या कौन सही है उसके लिए धारिता। तो देखिए समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होती है
समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होती है वो आपको पता है कि वो होती है एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बटा डी। एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बटा डी, जितना प्लेट का क्षेत्रफल होता है उतना ही धारिता होती है, तो इसके समानुपाती होता है ए के एरिया के। और इसमें जितना प्रावैद्युत पदार्थ भर दीजिएगा उसकी धारिता बढ़ जाएगी, यानी एप्सिलॉन नॉट के भी समानुपाती है। और बीच की दूरी जितना कम रखेंगे, यानी जितना कम रखेंगे उतना फायदा है, तो ज़्यादा रखने पर घट जाएगा, यानी व्युत्क्रमानुपाती है। तो सीधा सीधा कहें तो इसके लिए सी ये होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बाई डी, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, किसी, लो भाई ये हो गया बड़ा, किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के बहुत दूर r दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होगा। कोई विद्युत द्विध्रुव है, उससे बहुत दूर एक विद्युत द्विध्रुव है, इससे बहुत दूर चले जाओ, एकदम चांद तारों पर चले जाओ नहीं बहुत दूर जाओ, तो इससे r दूरी पर विद्युत विभव कितना होगा? विद्युत विभव कितना नहीं होगा, सॉरी, किसके समानुपाती होगा, किसके? आप लोग अगर याद किए हों तो किसी भी विद्युत द्विध्रुव के कारण जो विद्युत विभव होता है, यहाँ आपको एक सवाल ऐसा ही था, ध्यान से देखिए, आपको ला रहे हैं, देखिए ये वाला देखिए, निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव, तो निरक्षीय में 0 हो जाता है, लेकिन बाकी सब में अगर ध्यान से देखा जाएगा किसी भी अक्ष में, तो ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर, ये होता है, ये होता है। चलिए वहाँ चलते हैं, सवाल पे चलते हैं। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ, ये क्या हो गया इसको, ओ तेरी, क्या हो गया? बड़ी खराब चीज़ है भाई, हटाओ इसको। हाँ देखिए, तो कह रहा है किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव, अब तो बता ही दिए, इससे अगर हम r दूरी पर जाते हैं तो कहानी में क्या बनेगा, किसके समानुपाती होगा? हमको पता है कि v बराबर होता है, अरे वाह, आप ही को पता है सर, हमको पता है कि v बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर। आर यहाँ पर दूरी है, तो किसके समानुपाती है? आर के की 1/r के की 1/r स्क्वायर के, सर 1/r स्क्वायर के, इतना तो पता है, तो ये होता है, इसे आपको याद रखना होगा, ये किसी भी स्थिति के लिए है। अब अगर मान लीजिए कि इसी को अक्षीय स्थिति में निकाला जाए, निरक्षीय स्थिति में निकाला जाए, तो निकाल सकते हैं हम लोग आराम से, थीटा का मान अलग अलग होगा, निरक्षीय में 90 हो जाता है, cos 90 का मान 0, तो टोटल कहानी 0 हो जाती है। बताएं आप लोगों को, एक समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच प्रावैद्युत पदार्थ भर देने पर उसकी धारिता होगी। अभी तो बताएं उसकी धारिता मतलब क्या होगी, बढ़ेगी घटेगी कि नहीं बदलेगी? समांतर प्लेट संधारित्रों के बीच में अगर आप प्रावैद्युत पदार्थ भर दोगे तो उसकी धारिता बढ़ जाएगी, उसकी धारिता बढ़ जाएगी। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P बोलते हैं, और जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो क्या होता है? आवेशों के परिमाण किसी भी एक आवेश को ले लो और बीच की दूरी को मान लो, अगर D मानते हो तो हो जाएगा Q इंटू डी, और अगर L मानते हो तो N मानते हो, L कुछ लोग मान लेते हैं, 2L भी मानते हैं, चलो हम D माने हैं तो हम D से मतलब रखेंगे। ऑप्शन में D दिखाई दे रहा है ना भाई, तो D से मतलब रखो। अगला, कर आवेशी संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका, संधारित्र है, आवेशित संधारित्र, इस पर प्लस होता है और इस पर माइनस होता है, उतना ही, तो इनके आवेशों का योग अगर प्लस और माइनस समान मात्रा में जोड़ दिया जाए तो टोटल कितना आएगा सर? 0। क्या बचकाना सवाल पूछा है। तो बारी है क्वेश्चन नंबर 17 की। गोलीय संधारित्र की धारिता होती है, देखिए गोलीय संधारित्र, ये
गोलीय संधारित्र, ठीक है। इसमें से मान लीजिए कि छोटे वाले की जो त्रिज्या है वो बड़ा आर है और बड़े वाले की त्रिज्या छोटा आर है। सर उल्टा क्या मान रहे हो, सवाल ही ऐसा लिखा, हम क्या करें, जैसा सवाल लिखिएगा वैसा ही नहीं करेंगे हम। तो गोलीय संधारित्र की धारिता क्या होती है, गोलीय संधारित्र की धारिता होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R1, मतलब मान लो बड़ा आर या छोटा आर, इंटू बड़ा आर अब बट्टा R1 माइनस R2 या R2 माइनस R1, जो बड़ा हो उसमें से छोटा घटा देना है। तो यहाँ पर सवाल के मुताबिक छोटा आर बड़ा है मतलब, ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, यही होगा आंसर। छोटा आर को ही बड़ी त्रिज्या माना गया है। 22 में पूछा है धारिता का सही मात्रक कौन नहीं जानता है, फैराड, अभी तो बताएं। अगला सवाल, सर इतना फास्ट कर, 3 संधारित्र जिनमें से प्रत्येक की धारिता सी है, श्रेणी क्रम में जुड़े उनकी समतुल्य धारिता होगी। 3 संधारित्र हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और प्रत्येक का सी 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 है। तो आपको पता है कैसे सिचुएशन में क्या किया जाता है, 1 बाई करके जोड़ा जाता है। यह सिंपल सी बात ऐसे कहें, देखिए कि अगर सभी की धारिता समान है और श्रेणी क्रम में है तो आप क्या करो, एक धारिता को उठाओ और उनके नंबर से भाग दे दो। तो 1 2 3, तो C/3 हो जाएगा ये। सर 4 रहता तो C/4, सर 5 रहता तो C/6, वाह 5, 6 रहता तो C/6, ये हो जाता। अगला सवाल, दो समान धारिता C वाले संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है तो उनकी समतुल्य धारिता कितनी होगी। समांतर क्रम में, सवाल वही है, धारिता C है और इस बार समांतर क्रम में जोड़ दिया गया है। तो समांतर क्रम में क्या बताएं भाई, डायरेक्टली जुड़ जाता है C या C, सर 2 C, सिंपल। वान डी ग्राफ जनरेटर एक मशीन है जिसके द्वारा उत्पन्न होता है। वाह जबरदस्त क्वेश्चन है, पता नहीं बोर्ड ने इसको अभी तक क्यों नहीं पूछा, इतना भेदभाव क्यों किया इस सवाल के साथ। वान डी ग्राफ जनरेटर एक मशीन है जिसके द्वारा उत्पन्न होता है। देखिए वान डी ग्राफ जनित्र एक ऐसा जनित्र है जिसके द्वारा बहुत ही उच्च वोल्टता उत्पन्न की जाती है। उच्च वोल्टता लगभग 10 लाख वोल्ट तक ये उत्पन्न कर सकते हैं। 10 लाख वोल्ट, बाप रे सच्ची 10 लाख, सोचो में, अरे हो भाई सोचो में, तो उच्च वोल्टता उत्पन्न किया जाता है इसके द्वारा। अगला सवाल, किसी आवेशित खोखले गोले पर Q आवेश है। कोई आवेशित खोखला गोला है, उस पर Q चार्ज है, उसके केंद्र से R दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव होगा। उसके केंद्र से R दूरी पर स्थित विद्युत विभव का मान कितना होगा। देखिए किसी भी गोले पर अगर आवेश होता है तो उसके कारण R दूरी पर जो विद्युत विभव होता है V, जो विद्युत विभव होता है V, काहे भाग रहे हो भाई, क्या दिक्कत है तुमको हमसे, कौन से जन्म का बदला ले रहे लो तुम लोग। तो V बराबर हो जाता है K इंटू, देख रहे हो ना विनोद कैसे तंग कर रही हमको, K इंटू Q/R। K को आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कह सकते हैं वायु या निर्वात के लिए। तो ये पहला ही आंसर हो जाएगा हमारा, नहीं सॉरी माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल, ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर सर R त्रिज्या वाले गोलीय, अरे यार संधारित्र नहीं, गोलीय चालक की धारिता। देखिए अगर कोई गोलीय चालक है और उसकी त्रिज्या R है, बड़ा R, तो उसकी जो कैपेसिटी होती है वो होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, बस कितना ही होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, ऑप्शन ए। संधारित्र लिखा गया था जो कि वो गलत है, संधारित्र नहीं गोलीय चालक। संधारित्र का तो पीछे बताएं आप लोगों को चालक होना चाहिए था, पता नहीं किसने टाइप किया है, इतनी गलती किया।
कह रहा है यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा U 1 जूल है तो संधारित्र की धारिता होगी। अरे बढ़िया सवाल है। देखिए संधारित्र की जो संचित ऊर्जा होती है U वो होती है 1/2 CV²। U तो दे दिया आपको 1 है तो 1/2 C पता ही नहीं है सर, V कितना है 100 वोल्ट तो स्क्वायर मतलब 2 बार गुना सर 2 बार गुना। चलो तो ये देखिए ध्यान से, ये बट्टा में है गुना में इधर आ जाएगा। C बराबर होगा क्या हमको इतना बता दीजिए सर। C बराबर कहोगे तो ये बट्टा में तो गुना में, 2 बट्टा में तो गुना में चला जाएगा, ये बोल रहे हैं आपको दिखाई थोड़ी दे रहा है तो 2, और ये दोनों जो 100 हैं ये बट्टा में आ जाएंगे, ये बट्टा में आ जाएंगे 2 के, बिल्कुल सर बट्टा में आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। तो C की बात करें अगर हम यहाँ से ध्यान से देखिए, इस वाले को ध्यान से देखिए, यहाँ से अगर हम C निकालें तो C बराबर क्या हो जाएगा, C बराबर आपका हो जाएगा 2/100 गुना 100 तो कितना हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 2 गुना 10 के पावर -4। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अगला सवाल, किसी विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होती है। देखिए हम अगर स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो जो विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप विद्युत द्विध्रुव को रख दीजिएगा, विद्युत द्विध्रुव को रख दीजिएगा, मान लो ये विद्युत द्विध्रुव है सर, आप तो छड़ी की तरह बना रहे, नहीं विद्युत द्विध्रुव है, ये आवेश है, इसके बीच की दूरी ये बना रहे हम, ठीक है। तो विद्युत द्विध्रुव है, इसको अगर हम विद्युत क्षेत्र में रख दिए हैं तो इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, याद रखिएगा इसकी स्थितिज ऊर्जा होती है -PE cos थीटा, -PE cos थीटा। ऑप्शन है। अगला सवाल, Q तथा Q2 आवेश के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, अभी तो तुरंत आप लोग कुछ देर पहले बताए थे, K इंटू Q1 इंटू Q2/R। ऑप्शन है, ऑप्शन ए। विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक, वाह क्या सवाल है। विद्युत विभव का ऐसे मात्रक क्या होता है, वोल्ट, सबको पता होना चाहिए। जल का परावैद्युतांक, जल का परावैद्युतांक, जल का परावैद्युतांक होता है 80। ये तो हमने पिछले वाले चैप्टर में भी बताया था। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर क्या होता है सर, Q इंटू डी, Q इंटू डी। Q क्या है, आवेश, आवेश कैसे मात्रक कुलाम, D क्या है, दूरी, दूरी कैसे मात्रक मीटर, कुलाम मीटर, सेंटीमीटर ना पढ़ो, कुलाम मीटर पढ़ो, कुलाम मीटर। ऑप्शन है। एक विद्युत द्विध्रुव 2 विपरीत आवेशों से बना हुआ है जिसके परिणाम प्लस माइनस, माने एगो प्लस एगो माइनस है, उनके बीच की दूरी इतनी है तो द्विध्रुव आघूर्ण होगा। अभी तो पढ़े द्विध्रुव आघूर्ण बराबर क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होता है कोई एक भी चार्ज, कोई भी एगो चार्ज ले लो तो 3.2 गुने 10 के पावर -19 गुना डी कितना है देखिए तो 2.4 गुना 10 के पावर -10 मीटर। ऐसा ही मात्रक में सब कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम यहाँ पे गुना कर दें, अगर हम यहाँ पे गुना कर दें तो देखो ये दोनों, ये जो -19 है -10 है, ये तो हो जाएगा -29 हो जाएगा। अब 24 में 32 से गुना करना पड़ेगा हम लोगों को, गुना करना पड़ेगा, तो गुना कर लो करो यहीं पे, 32 में 24 से कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 2 दूने के 4। काहे नहीं चल रहे हो भाई, काहे दिक्कत है तुमको, चलो फिर से कर लेते हैं यहाँ, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, ये हो गया ख़त्म। 2 दूने के 4, 3 दूना 6, तो कितना हो जाएगा 8, 6, 7, 76 हो जाएगा। 768 गुना 10 के पावर
-29। अगर हम यहाँ पे दशमलव लेकर आ जाते हैं, यहाँ पे दशमलव, तो क्या होगा, ये 2 अंक कम हो जाएगा, मतलब 2 का पावर कम हो जाएगा, तो इतना हो जाएगा 10 के पावर -27। किधर है भाई, किधर है रे, ये रहा बी। ऐसे आप ध्यान से देखते तो बिना बनाए भी बता सकते थे। ये कितना छोटा हो गया रे। किसी चालक की धारिता का व्यंजक है। अरे धारिता का व्यंजक क्या होता है, धारिता का व्यंजक C बराबर क्या होता है, Q/V। कौन नहीं जानता है, Q/V। ऑप्शन ए सही है। अगला, आवेशी चालक की स्थिति टूट जा रहा है, अभी ये तो बताएं, अभी सवाल बताए 1/2 CV², 1/2 CV², 1/2 CV²। अगला, करें कि प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफैराड को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 माइक्रोफैराड के कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी। 5 माइक्रोफैराड चाहिए और उनको हमें प्रभावी धारिता और 5 माइक्रोफैराड प्राप्त करना है। ठीक है, चलो करते हैं। कम से कम कितना चाहिए, 2 तो 2 लेकर के मान लो 2 तो अब क्या करो, ऐसे जोड़ लो 2 को, ऐसे जोड़ेंगे कितना हो जाएगा सर, 2 तो ये है 4 हो जाएंगे, 1 चाहिए और हमको 1 चाहिए। अब अगर मान लो कि एक और अगर हम ऐसे जोड़ते हैं तो 6 हो जाएगा, तो 1 करने के लिए क्या करते हैं, 1 यहाँ डाल देते हैं, 1 यहाँ डाल देते हैं, ये भी 2, ये भी 2, तो ये किस में हो गया, ये हो गया श्रेणी में। श्रेणी में 1 करके जुड़ता है, तो दोनों सेम है, तो 2 को 2 से भाग दे दो तो 1 आ जाएगा, तो ये मिलके 1 और ये 2 2 4, यानी कितना आ जाएगा 5 माइक्रोफैराड। तो कितने चाहिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी आंसर हो जाएगा 4। अगला सवाल, किसी विद्युत आवेश Q के कारण R दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव होगा। अरे अभी तो बता रहे थे कि V बराबर क्या होता है, K इंटू, ये क्या हो रहा है रे, K इंटू Q/R, ये हो जाएगा A। किसी भी बिंदु आवेश के कारण अगर आपको R दूरी पर चाहिए तो ये होता है विद्युत विभव, K इंटू Q/R। K का मान आप 1/4 पे ε0 रख सकते हैं वायु निर्वात के लिए। आखिरी क्वेश्चन, किसी विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य होगा। देखिए, किसी भी विद्युत क्षेत्र में अगर द्विध्रुव को घुमाइएगा तो जो किया गया कार्य होता है वो होता है P इंटू E 1 - cos थीटा, ये होता है 1 - cos थीटा। 90 डिग्री घुमाइए तो थोड़ा घुमाइए 1 - cos 90, cos 90 का मान क्या होता है सर, 0 होता है, तो 1 में से 0 गया, यानी 1 होगा तो क्या हो जाएगा PE। ऑप्शन ए सही है, PE ऑप्शन ए। तो ये आखिरी क्वेश्चन था और इसी के साथ हम लोगों ने टोटल 35 क्वेश्चन किए। बड़े शानदार थे और इससे भी शानदार लेकर आएंगे। ठीक है, अभी थोड़े से दिक्कत है, थोड़े से राइटिंग को लेकर के थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, पर इन सारी समस्याओं का समाधान करेंगे, आप टेंशन ना लीजिए। एक भी सवाल बोर्ड में छूटेगा नहीं, बस पढ़ते रहिए आप लोग। चलते हम मिलते हैं अगले वीडियो में।